So, hello guys. This is the second video of our series where we are going to learn about basic biochemistry. And आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आइसोमेरिज्म एक ऐसा प्रॉपर्टी है कंपाउंड का इसमें दो मॉलिक्यूल्स के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट उनकी जो स्पेशल अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। इनके कारण वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं, लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट दे बोथ behave as different molecules. They both have the same formula as C6H12O6. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म के कितने तरह के होते हैं टाइप्स। सो बेसिकली आइसोमेरिज्म दो तरह से क्लासिफाइड होते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देन देयर इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। दो कंपाउंड्स के पास होगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट उनके जो एटम्स हैं उनके अरेंजमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होंगे। एटम्स के अरेंजमेंट जो होते हैं उनके डिफरेंट होंगे। सो व्हाट हैपेंस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट दे डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एंड जो एटम्स हो उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं फंक्शनल ग्रुप के एटम्स को भी। सो लाइक यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप में एटम है HC and double bond O, that is also included in the structure of this molecule. So अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिफरेंट लेते हैं, then the arrangement of atom, जो कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप में ये वाले फंक्शनल ग्रुप में इस तरह से अरेंजमेंट था, वो अरेंजमेंट भी चेंज होता है, जिसके कारण जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो एट द एंड सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता है, वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। In this case, as you can see here, this type of arrangement is present in glucose, and अगर इसका स्ट्रक्चर हम चेंज कर दें, then this type of arrangement is present in fructose, and the functional group here is ketone. So ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल, एक बेसिक सा एग्जांपल हमारे पास ये रहेगा कि जो ग्लूकोज है एंड फ्रक्टोज है वो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। Next, we are going to talk about stereoisomerism. So, stereoisomerism में क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों सेम होता है। यानी वी कैन से दैट कि दोनों का जो होता है कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। दे विल डिफर इन द स्ट्रक्चर अदर एटम्स आर अरेंज्ड इन rather than द फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ। एक जगह पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंस होगा, जिसके कारण हमारा जो होल मॉलिक्यूल है वो डिफरेंटली बिहेव करता है। नाउ ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन से जो एटम पे होता है डिफरेंस होता है, वी विल नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। सो कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है स्ट्रक्चर में जिससे चार डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े होते हैं या फिर चार डिफरेंट आइटम्स जुड़े होते हैं, यू कैन से। सो टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। मेजर जो स्टीरियो आइसोमर्स की हमें जो बात करनी है वो है इनैंशियोमर, एपीमर एंड एनोमर। सो एक जस्ट क्विक रिकैप के लिए, स्टीरियो आइसोमर में हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है दोनों कंपाउंड का। जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है दोनों कंपाउंड का। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हमारे पास जो होता है फंक्शनल ग्रुप जो होता है दोनों मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। डिफरेंस जो होगा वो होगा बस स्पेशल अरेंजमेंट में। सो इस बेसिस पे हम लोग जो होता है अपने स्टीरियोआइसोमर को तीन टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, इनैंशियोमर, एपीमर एंड एनोमर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईच इन डिटेल। सबसे पहले इनैंशियोमर का बात करते हैं। इनैंशियोमर होता है कि एक जो कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। मीनिंग दैट कि अगर मैं ये उठाऊं यहाँ से और इसको इसके ऊपर जो होता है सुपर इम्पोज कर दूं, देन ये दोनों एक दूसरे की तरह मैच नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होगा? बट दोनों का जो होता है स्ट्रक्चर सेम होगा। यू कैन सी बोथ हैव द सेम स्ट्रक्चर हियर एंड हियर। बट अगर मैं एक दूसरे को उठा के ऊपर रखूं, दे विल नॉट सुपर इम्पोज, मतलब एक दूसरे को वो लोग ढकेंगे नहीं। एग्जैक्टली यू विल एबल टू डिफरेंशिएट दैट इसमें OH इस साइड है, यू कैन से लेफ्ट साइड है, यहाँ पे राइट साइड OH है। सो देयर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड इसी को हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग अगर बात करें
ग्लूकोज के बारे में, देन वी कैन क्लासीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप जो प्रेजेंट होता है। अगर वो हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग L ग्लूकोज बोलेंगे, और अगर हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होगा OH ग्रुप तो उसे हम लोग D ग्लूकोज बोलेंगे। नाउ ये राइट और लेफ्ट हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इस पे हम लोग पास करते हैं। देन इट कैन आइदर रोटेट इट राइट वेज एंड लेफ्ट वेज। तो अगर हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो राइट में रोटेट होता है, देन इट इज कॉल्ड एज डी ग्लूकोज, और अगर हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है लेफ्ट में रोटेट हुआ, देन इट इज कॉल्ड एज एल ग्लूकोज। नाउ एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आती है जिसे जानना जरूरी है हमारे लिए, वो ये है कि जितने भी नेचर में एग्जिस्टिंग हमारे पास ग्लूकोज के या फिर कोई भी कंपाउंड से हमारे शुगर जो भी बॉडी में प्रेजेंट है, आइदर बीट ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, it is only existing in the D format, dextrorotative format. All the L glucose are synthesized in lab, or I can say that all the L type of carbohydrates are synthesized in lab. Now let's talk about the second type. It is known as epimer. So epimer ऐसे स्टीरियोआइसोमर होते हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बस वो जो होते हैं डिफरेंट होते हैं बस एक कायरल कार्बन पे। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो कि डिफर होता है एक दूसरे से कार्बन नंबर 4 पे। एज यू कैन सी यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज का हमारे पास इमेज है, ये कार्बन 4 है, और यहाँ पे जो होता है गैलेक्टोज में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, एंड इन डी ग्लूकोज इट इज प्रेजेंट इन द राइट साइड। सो एपीमर एक कंपाउंड के ऐसे स्टीरियोआइसोमर होते हैं जिसमें जो होता है बस एक कायरल कार्बन पे डिफरेंस होता है। अनदर एग्जांपल इज ग्लूकोज एंड मैनोज विच डिफर एट कार्बन नंबर 2। सो यहाँ पे ये ग्लूकोज है और ये मैनोज है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 ये एंड ये 2, ये दूसरे कार्बन पे हमारा OH ग्रुप जो होता है ये ग्लूकोज में राइट साइड प्रेजेंट है, एंड हमारा जो मैनोज है मैनोज में हमारा लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। सो एपीमर आर अ स्टीरियोआइसोमर दैट डिफर एट ओनली वन कायरल कार्बन। नाउ कमिंग टू एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं? सबसे पहले एनोमर्स जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। तो एनोमेरिक कार्बन जो होता है ऐसा कार्बन होता है जो कि सबसे पहले जो हमारे पास ये ओपन स्ट्रक्चर था, ओपन स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो हमारा कार्बन था, अब ये जो होता है ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर, यू नो दैट हम लोग बस डिनोट करने के लिए इजी सिंप्लीफाइड वे में ये जो नेचर में ऐसे चेन में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, बस इसे हम लोग डिनोट करने के लिए इजी वे में हम इसे ऐसे करते हैं। कार्बन जो कि हमारा अल्डिहाइड से जुड़ा था, यहाँ पे ग्लूकोज है, सो अल्डिहाइड से जुड़ा था ये, तो ये जो कार्बन था ये हमारा हो गया एनोमेरिक कार्बन। बट ये जो एनोमेरिक कार्बन है ये बस हमारा तभी कहलाएगा एनोमेरिक कार्बन जब ये कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा होगा, जैसे कि अल्डिहाइड या कीटोन से। क्या होता है हमारे एनोनमर में कि जब ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर जब साइक्लाइजेशन के प्रोसेस में जाता है, देन ये हमारा फ्यूज हो जाता है और ये फॉर्म करता है एनोमेरिक कार्बन। सो एनोमेरिक कार्बन वाज ओरिजिनली ओपन चेन का हमारा कार्बोनाइल कार्बन था। एनोनमर आर स्टीरियोआइसोमर दैट डिफर एट द एनोमेरिक कार्बन ऑफ साइक्लिक सुगर्स। यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्म आते हैं एनोमर के, एक होता है अल्फा एंड दूसरा होता है बीटा, जिसका एग्जांपल है अल्फा डी ग्लूकोज एंड दूसरा है बीटा डी ग्लूकोज। अगर जो हमारा साइक्लिक चेन में जो एनोमेरिक कार्बन है, एज यू कैन सी दिस इज द एनोमेरिक कार्बन ये स्ट्रक्चर में, तो अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप जो होता है वो डाउन साइड में होगा तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है अल्फा डी, और यू कैन से अल्फा एनोमेरिक स्ट्रक्चर। और अगर वही OH ग्रुप जो होता है हमारा उस कार्बन में, एनोमेरिक कार्बन पे हमारा जो OH ग्रुप है वो ऊपर की साइड होगा, देन इट इज नोन एज बीटा स्ट्रक्चर। सो एनोनमर्स आर ए स्टीरियोआइसोमर दैट डिफर एट द एनोमेरिक कार्बन in cyclic sugars. And what are anomeric carbon? Anomeric carbon were the carbon which were initially carbonyl carbon.
in open chain structure. नाउ दो फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं इसके, अल्फा और बीटा, मैंने आपको यहाँ बता दिया। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो एग्जाम्पल याद रखने के लिए आप याद रखते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. सो दिस वाज फॉर द एनोमर्स. नाउ जस्ट टू समराइज दिस वीडियो we will just look at the quick recap. So isomer share the same molecular formula but differ in arrangement. आइसोमर्स जो होते हैं वो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला शेयर करते हैं, दो कंपाउंड, बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसलिए वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करते हैं नेचर में. ओके. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म डिफर इन एटम अरेंजमेंट. जैसे हमने यहाँ पे पहले देखा था, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमर में मेनली आप ये याद रख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो डिफरेंट होता है दोनों कंपाउंड का, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी जो होता है उसके स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है. यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट चेंज होने के कारण जो फंक्शनल ग्रुप इनिशियली कंपाउंड ए में था, वो एटम जब चेंज हो जाता है तो वो फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं करता है जो पहले बिहेव कर रहा था, और वो एक नए फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है. सो दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर. नाउ स्टीरियो आइसोमर, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों सेम होता है, बट वो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट करते हैं कायरल कार्बन के अराउंड. कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो कि 4 डिफरेंट एटम से अटैच होता है, एंड दैट कैन कॉज फॉर्मेशन ऑफ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला. सो इसको हम लोग स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं. एंड वी डिवाइडेड स्टीरियोमर्स इनटू एपीमर, एनोमर एंड इनैंशियोमर. इनैंशियोमर में हमने देखा कि जो हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट था वो अगर राइट साइड जाता है कार्बन के कंपाउंड के द्वारा, देन इट इज नोन एज डी टाइप. और अगर हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है वो लेफ्ट साइड रिफ्लेक्ट होता है, देन इट इज नोन एज एल टाइप. इसके एग्जाम्पल थे डी एंड एल टाइप ग्लूकोज. एनोमर क्या था? एनोमर जो हमारा कार्बोनाइल कार्बन था ओपन चेन स्ट्रक्चर में. कार्बोनाइल कार्बन मीन्स द कार्बन विच वाज अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप. दैट कार्बोनाइल कार्बन वाज later known as anomeric carbon in the cyclic structure of the same molecule. And the difference in the OH group के डायरेक्शन के डिफरेंस को, अगर OH का डायरेक्शन जो होता है हमारा एनोमेरिक कार्बन पे जो होता है वो अगर ऊपर की साइड होगा, देन द थिंग विल नोन एज बीटा टाइप. और अगर हमारा OH का डायरेक्शन जो होता है एनोमेरिक कार्बन पे नीचे की तरफ होगा, देन इट इज नोन एज अल्फा टाइप. और देन वी टॉक्ड अबाउट एपीमर. एपीमर क्या होते हैं? एपीमर बस ऐसे स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो कि बस एक कायरल सेंटर पे डिफरेंस होते हैं एक दूसरे से. सो दिस वाज इट फॉर वीडियो, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी. थैंक यू सो मच.